जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2023 पृष्ठ नंबर 7। डेरा कूच हो गया एक दिन, संग नहेली मेली का। चकाचौंध है लोग देखकर जलवा रायबरेली का। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 18 मई 2012 को निजधाम गमन के बाद उनके मिशन व कार्यों को बढ़ाने में जिस तरह अबाध गति से लगे हुए हैं, वो अपने आप में एक दुष्कर एवं विलक्षण कार्य है। जब से उन्हें गुरु महाराज की दया से संस्था की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी मिली है, अनेक प्रकार की चुनौतियों को झेलते हुए जिस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर सफलता के साथ बढ़ रहे हैं, एक अनूठा कदम है। पूज्य पंकज जी महाराज की अगुवाई में संस्था ने जिस प्रगति के पथ पर कदम रखा है, वो एक प्रकार से मील का पत्थर साबित हुआ। संगत को अपने पूर्व में लाकर गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए उनका संकल्प और उठाए जा रहे कदम प्रेरणादायी हैं। पूज्य पंकज जी महाराज ने ये संकल्प उठा लिया है कि हमारे जीवन की एक एक श्वास अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लिए समर्पित है। अपने जीवन के खून की एक एक बूंद उनका गुण गाने में, उनकी महिमा सुनाने में एवं गुरु महाराज का झंडा बुलंद कर सारी दुनिया में जय गुरुदेव नाम रोशन करने में लगा दूंगा। मैं अपने गुरु महाराज का मिशन आगे बढ़ाते और बढ़ाने में सतत लगा रहूँगा, चलता रहूँगा। चलते रहना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। गुरु महाराज का संदेश पहुँचाने में उनकी दया कृपा का भरोसा है, वो अपना संकल्प जैसे भी बने पूरा करेंगे। मैं उस काम में अपने को सदैव लगाए रखूँगा जिसकी उन्हें मुझसे उम्मीद है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से दो चार होते हुए वो निरंतर गुरु महाराज के संदेशों को पहुँचाने के कार्य में लगे हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में सत्संग भ्रमण का कार्यक्रम बनाकर शाकाहार, सदाचार, मद निषेध के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। अब की बार 108 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली, खीरी, लखीमपुर और बदायूं जनपद में खंड ब्लॉक, अस्त्री तथा मैनपुरी, कन्नौज, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली और कासगंज आदि जिलों में जिला स्तरीय संगत कार्यक्रम करने हेतु 27 अगस्त 2023 को जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से प्रस्थान करके सबसे लंबे जन जागरण अभियान का श्री गणेश किए हैं। कन्नौज, मैनपुरी में अभूतपूर्व सत्संग करते हुए रक्षाबंधन का महापर्व लखनऊ उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक ऐतिहासिक स्थल पर संपन्न हुआ। ये रक्षाबंधन का पर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रांगण में जिस सफलता के साथ संपन्न हुआ, वो अपने आप में अद्वितीय है। 31 अगस्त से शुरू हुआ रायबरेली जिले में खंड ब्लॉक स्तरीय सत्संग कार्यक्रम एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं। संगतों को जो जिम्मेदारी मिली है, उसको वो सबसे बड़ी सादगी और सेवा भाव से पूरी ताकत लगाकर कर रहे हैं। सत्संग के स्थल पर पूर्व संध्या के समय पधारने पर भव्य एवं अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है। पुष्प वर्षा, कलश दीप, आरती वंदन, प्रार्थना एवं जय गुरुदेव ध्वज का सामूहिक फहराव प्रदर्शन दिलों पर एक छाप छोड़ता जा रहा है। नए लोगों में सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने और सत्संग का लाभ उठाने की गहरी निष्ठा देखी जा रही है। एक से एक विद्वान प्रतिष्ठित
गणमान्य नागरिक सत्संग को बड़े मनोयोग से एकाग्रचित्त होकर सुनते नजर आते हैं। लोग आपस में बातचीत करते हुए श्रद्धा से कहते नजर आते हैं कि देश में अपनी मेहनत मशक्कत की खून पसीने की कमाई लगाकर ये संस्था जो जागरण का काम कर रही है अपने आप में विलक्षण है। देश में इसी प्रकार के जागरण की आज महती आवश्यकता है। जिस प्रकार शिक्षाओं में अच्छे संस्कार का अभाव देखा जा रहा है उसकी वजह से चरित्रों का निरंतर ह्रास होता जा रहा है। इसके दूरगामी परिणाम कितने भयंकर होंगे इसका अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस परोपकारी भाव से देश के लोगों को सत संदेश देकर जन जागरण किया और 20 करोड़ लोगों को बुराइयों व अपराधों की दुनिया से निकालकर शाकाहारी सदाचारी और नशा मुक्त बनाकर भागवत भजन में संलग्न किया, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। सही मायने में कहा जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस तरह की अकूत मेहनत करके देश के कोने कोने में भटके हुए लोगों को सतपंथ पर चलाया, करोड़ों करोड़ों बिगड़े इंसानों को नेक नामी के रास्ते पर लगाया, उनके अशुद्ध एवं अपावन खान पान को ठीक किया, मानव शरीर सफल एवं सार्थक बनाने का व्यवहारिक काम किया, उस तरह की मेहनत अभी तक मानव सृष्टि में आने वाली किसी महात्मा ने नहीं किया। इसीलिए उन्हें मानव सृष्टि के अलौकिक महाशक्ति संपन्न रहस्यमयी पराविद्या के धनी सर्वशक्तिमान युग महापुरुष कहना कोई अनुचित नहीं होगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जीवन सदा जीवन उच्च विचार का पर्याप्त बन गया। जिस तरह साधारण गांवों की बोली बाड़ी की सदकड़ी भाषा का प्रयोग करके जनमानस में चेतना जगाई है, वो एक प्रकार का इतिहास है। समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने जो दया आम जनता जनार्दन पर समता की दृष्टि डालते हुए की है उसे कोई भूल नहीं सकता। मानववाद लाने सर्व सुखी बनाने की भावना से जो काम बाबा जी ने कर दिखाया वो एक प्रकार से समाज के सामने वास्तविकता का आईना था। लोग अपने कर्तव्यों की जो इतश्री कर चुके थे उनमें फिर से नई जान फूंक कर चेतना जगाई, कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया और व्यवहारिक रूप से सेवा में लगाया। भक्त के इतिहास में ये अनुपम कार्य था जो मानव सभ्यता कभी भी नहीं विसार पाएगी। अभी तो रायबरेली में जिस प्रकार का महाजागरण अभियान चल रहा है, धीरे धीरे देश के सभी जिलों में इसी तरह का व्यापक अभियान चलाए जाने की योजना है। आप लोगों को अनुभव हो रहा है कि देश के उत्थान के लिए, मानव समाज के सुधार के लिए, अच्छे समाज के सृजन के लिए कोई सच्चे मन से जन जागरण कर रहा है तो वो है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। उसके मुखिया पूज्य पंकज जी महाराज और उनके संस्था के साथ जुड़े करोड़ बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी संगत के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे श्रद्धालु निश्चित रूप से सभी प्रेमी परोपकारी सेवक साधुवाद के पात्र हैं जो इस पावन कार्य में अपना समय दे रहे हैं, शारीरिक सेवा के साथ धन लगा रहे हैं, जन जागरण में रात दिन लगे रहते हैं। वर्तमान समय में धनोपार्जन की संस्कृति इस कदर मानव मस्तिष्क में प्रभावी हो गई है कि शायद ही कोई इसका अपवाद हो। समाज में इस समय दो प्रकार की भावनाएं तेज से पनप रही हैं। एक तो इस संसार में सांसारिक भोग पदार्थों को अपना कर्तव्य व संयोग मानकर भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा देना, इन्हें ऐसो इशरत का साधन मानकर आधुनिक परिवेश में स्वयं को ढालकर विकसित होने का प्रदर्शन करना। दूसरा ये है कि संस्कारवान बनकर अपनी संस्कृति को बदनाम होने से बचाना और अनुकरणीय मानवीय सभ्य
आचरणों को बढ़ावा देकर मानवतावादी दृष्टिकोण का फैलाव करना। संस्था द्वारा किया जा रहा परोपकारी पुण्य कार्य दूसरे प्रकार के अंतर्गत आता है। समय की आवाज़ है कि इस आपत्तिदायी दुखमय संस्कृति से निकलकर आदर्शमयी भावनाओं को ग्रहण करें, मानव समाज को जगाएं। अब कभी कभी ये पत्तियां गुनगुनाने के लिए विवश हो जाता हूँ। डेरा कूच हो गया एक दिन, संग नहेली मेली का, चकाचौंध है लोग देखकर जलवा रायबरेली का। ये किराए का मकान व्यर्थ चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।